एवरीवन, जैसे कि सभी को पता है कि DSSB पीजीटी एंड टीजीटी की वैकेंसीज आउट हो गई हैं। तो अभी हम वन बाय वन समझेंगे कि जो भी स्टूडेंट पीजीटी फिजिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको क्या सिलेबस पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक्स हैं जहां से वो रीड करें ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्लियर हो पाए। तो आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे सबसे पहले, जिसमें क्या है कि सिलेबस डिस्कस करने से पहले ये तो सभी को पता है कि जो पेपर है वो दो उसमें होता है डिवाइड, मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक आपका टायर 1 होता है और एक होता है टायर 2। टायर 1 में जर्नल पेपर होता है जिसमें एक जीके है, रीजनिंग हो गई और आपकी कुछ आईसीटी के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड है और ये आपका क्वांट का पार्ट हो गया, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, ये सब कुछ रहता है। ठीक है, अब सेकेंड जो टायर 2 है वो क्योंकि पीजीटी फिजिक्स है तो उसमें टोटली जो पार्ट है वो फिजिक्स का रहने वाला है। 80 मार्क्स का फिजिक्स का रहता है और 20 मार्क्स का वो टीचिंग वाला पार्ट आ जाता है। ठीक है, और जो यहाँ पे अगर मैं पीजीटी के सिलेबस की बात करती हूँ तो पीजीटी के सिलेबस में यहाँ पे क्या है, बिल्कुल फर्स्ट यूनिट है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, अब हम लोग टॉपिक वाइज उसको डिस्कस करेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। बट उससे पहले अगर मैं लेवल की बात करूं कि जो DSSB का लेवल है वो कहां तक जाएगा। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, टोटली प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके स्टडी करते हैं कि जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है वही डिट्टो अगर हम पढ़ गए तो हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा। सिर्फ प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करने से पेपर क्लियर नहीं होता है, यहीं पे आप गलती करते हो। क्योंकि अगर आप पेपर क्लियर करना चाहते हो जो 30 to 40% है वो प्रीवियस का आएगा। ठीक है, बट जो 70% है, 60 to 70% वो आता है न्यू। तो जो न्यू रहेगा वो अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक आता है। तो अगर आप DSSB पीजीटी फिजिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको प्लस वन प्लस टू का सारा सिलेबस और साथ में क्या आ जाएगा, ग्रेजुएशन का भी सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा, उस डेप्थ तक जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं हम लोग। जैसे फर्स्ट है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो ये +1 का टॉपिक है। ठीक है, इसमें यूनिट्स वगैरह सब कुछ आ जाएगा। फिर उसके बाद मोशन इन स्ट्रेट लाइन ये आ जाएगा, मोशन इन प्लेन आ जाएगा, लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये काइनेमैटिक्स का ही सारा पार्ट है। उसके बाद आ जाएगा वर्क एनर्जी एंड पावर वाला चैप्टर, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, रोटेशनल मोशन, ये सारा कुछ इसमें कवर हो जाएगा। उसके बाद आएगा ग्रेविटेशनल, ठीक है, ग्रेविटेशन। उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनामिक्स आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसा टॉपिक है जैसे थर्मोडायनामिक्स है। ठीक है, थर्मोडायनामिक एक ऐसा टॉपिक है जो आगे बीएससी में बहुत पूरी बुक आती है डिटेल में, तो आपको सिर्फ +1 +2 का पढ़ के यहाँ पे नहीं छोड़ना है। स्पेशली ये वाला जो टॉपिक है ये आपने +1 +2 का पढ़ के नहीं छोड़ना है, ये अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक आपको पढ़ना है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। उसके बाद ऑसिलेशंस एंड वेव्स, फिर आ जाएगा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड आ जाएगा, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना। ये सब कुछ एक ऐसा टॉपिक है बेसिक +2 में करते हो, फिर उसके बाद एडवांस चलता जाता है अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक। ठीक है, तो जब आप पीजीटी की बात करते हो ना तब वहां पे सिर्फ आप अगर +1 +2 का सिलेबस पढ़ के जा रहे हो, ठीक है, प्रीवियस ईयर में उतनी कंपटीशन नहीं था। ठीक है, पहले अगर 10,000 बच्चे पेपर दे रहे थे, अब 10 गुना बच्चे पेपर देंगे इसके लिए, तो 10 गुना कंपटीशन लेवल अप जाएगा। तो सिर्फ प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके स्टडी मत करना, 70% ऊपर उठ जाओ, ग्रेजुएशन लेवल तक जाओ अगर आप इस बार वाला पेपर क्रैक करना चाहते हो। तो यहाँ पे ये भी अप टू ग्रेजुएशन लेवल जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक जाएगी। फिर उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म ये आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का पार्ट है। फिर उसके बाद मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये भी अप टू ग्रेजुएशन में बहुत डिटेल में आती है चीजें।
फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स आ गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी काफी डिटेल में पढ़ाया जाता है ग्रेजुएशन में, तो अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक आपको जाना है, इस चीज को नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चाहे ये सिलेबस जरूर +1 +2 का है, बट हमें स्टडी अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक करनी है। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, रे ऑप्टिक्स आ गया, ठीक है ये। फिर उसके बाद वेव ऑप्टिक्स के ये टॉपिक्स करने हैं। फिर आ जाएगा ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। फिर उसके बाद ये एटम एंड मतलब एटॉमिक एंड न्यूक्लियर की पूरी बुक आ जाती है बहुत डिटेल में बीएससी तक का, तो उसमें ये सारा पार्ट कवर अप हो जाता है। फिर सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो अगर आप पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आपको करनी है, ठीक है। तो बस इतना चीज ध्यान रखना कि कौन सी भी बुक से पढ़ रहे हो, जिस मर्जी बुक से पढ़ रहे हो, तो +1 +2 की तो बुक्स चलेंगी ही चलेंगी, साथ में बीएससी की बुक्स भी इकट्ठी कर लो कि अगर आप पेपर क्लियर करना चाहते हो। और बाकी DSSB पीजीटी के हमारे बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, ऑनलाइन बैचेस हैं। आपकी ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए रहेंगे, पेपर 2 की भी ले सकते हो। और साथ में सारा स्टडी मटेरियल आपको जाएगा, टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट सीरीज है, सब चीजें रहेंगी। अब जो स्टूडेंट्स के पास बीएससी की बुक्स नहीं है, क्योंकि बीएससी 3 साल की है, तो 9 बुक्स पढ़नी पड़ेगी फिजिक्स की, ठीक है। तो अगर आप इतनी बुक्स नहीं पढ़ना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बंसल एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लोग 2.5 से 3 मंथ में एक बार सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं, और जो बाकी रिवीजन है वो आपकी चलती रहती है। सब चीजें रहेंगी, लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, नोट्स, असाइनमेंट, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सीरीज, सब चीजें हैं। बाकी आपको कोई भी क्वेरी है, ठीक है, कि कौन सा सिलेबस में कोई टॉपिक नहीं समझ में आता, तो आप हमें इसी वीडियो के कमेंट में आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई भी चीज, कोई भी क्वेरी है आपको, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी हैं, ठीक है, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, प्रीवियस ईयर के पेपर कहाँ से मिलेंगे, इन सब की भी अभी अपकमिंग हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो आएगी। तो जो भी स्टूडेंट पीजीटी फिजिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आए आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।